नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि वो अपने बारे में कैसे जानें, अपने स्वभाव के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में कैसे समझें, कैसे ज्योतिष एक शास्त्र के रूप में आपकी यहाँ पे सहायता कर सकते हैं। इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कैसे आप अपने बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप में जान सकते हैं, ऐसे कौन सी चीज़ों को देखें कुंडली में और अपनी कुंडली कैसे पढ़ें कि आप अपने बारे में विस्तार से जान सकें। किन किन बातों पे ध्यान रखना है, किन किन दृष्टिकोण से आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है और आपको किन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर आपका जो स्वभाव है, कोई कुपित ग्रह, कोई मैलेफिक प्लैनेट आकर के अगर बैठ जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होने वाला है। चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अपने इस वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें ताकि ज्योतिष की जानकारी दूर तक फैले। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। और अगर आप कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं या आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी नीचे दिए गए फ़ोन नंबर में व्हाट्सएप के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुंडली का विश्लेषण कैसे करें और किन बातों से आप अपने बारे में अधिक जान सकते हैं। अगर आप कुंडली के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। प्रथम, आपकी राशि क्या है। राशि एक ऐसा भाव होता है, एक ऐसा एंगल है कुंडली का जिसके बारे में आप अपने नेचर के बारे में जान सकते हैं। अब राशि कैसे जाने, तो आप अपनी जन्म कुंडली में जाकर के ये देखें कि आप का जो चंद्रमा है वो किस राशि में है। कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा उपस्थित होते हैं वो आपकी राशि हो जाती है। चलिए, अगर आपको अपनी जन्म तिथि भी नहीं पता तो आप नाम राशि के द्वारा आप अपनी राशि निर्धारण कर सकते हैं। और दोनों राशियों में आप देखेंगे कि आपका स्वभाव कहीं ना कहीं उस राशि के द्वारा कनेक्टेड रहेगा। चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसके गुणों को आपके भीतर रिफ्लेक्ट करते हैं। आप अपने भीतर उन गुणों को प्राप्त करके आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। और चंद्रमा जब मन के कारक हैं तो आपका मन स्थिति और आपका स्वभाव उस राशि के स्वामी, उस राशि के तत्वों के जैसा होने लगता है। ये मानो उस प्रकार है जैसे पानी में चीनी घोल दी जाए। अब आप चीनी घुलने के बाद पानी और चीनी में डिफरेंस नहीं प्राप्त कर सकते। वो एक सम्मिश्रण हो जाता है। वो एक ऐसा मिश्रण है जिसको एज अ यूनिट देखना पड़ता है, एक सिंगल इकाई की तरह उसे देखते हैं। उसी तरीके से जब चंद्रमा किसी राशि में जाते हैं तो हमारा मन उस राशि के गुणों को प्राप्त कर लेता है और हम पूरी तरीके से उस राशि को अपनाते हुए उस राशि के स्वभाव के द्वारा अपना स्वभाव व्यक्त करने लगते हैं। ऐसे में अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, चंद्रमा उच्च के हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो हमारा स्वभाव भी उत्तम होने लगता है। और राशि से अगर हम देखते हैं कि राशि अगर कुपित हो, शनि राहु केतु समक्ष हो या साथ में हो, कंजंक्शन बन रहा हो, शनि की वक्र दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, चंद्रमा नीचस्थ हो, तो मन स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। और ऐसे में चंद्र देवता के उपाय, पूजा पाठ, हवन इत्यादि दान पुण्य करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में हमारे जीवन में विस्तार होने लगता है। तो सर्वप्रथम जब आप राशि देखते हैं तो फिर से रिपीट करूंगा, जन्म राशि, और जिनको जन्म तिथि नहीं पता वो नाम राशि देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको दूसरी जो चीज देखनी है वो हो गई, अगर आपको आपकी कुंडली पता है। अगर आपको आपकी कुंडली पता है तो कुंडली का जो पहला खांचा है, पहला भाव, वो हो गया आपका जन्म लग्न। जन्म लग्न ये निर्धारित करता है कि आपका जो फिजिकल एट्रीब्यूट है, फिजिकल अटायर कैसा होगा, आपकी इच्छाएं किस तरीके से आप पूरी करोगे। चंद्र तो इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन इच्छा की पूर्ति, उसकी प्राप्ति लग्न निर्धारित करते हैं। लग्न वो ठोस एंगल है जिसके चारों ओर आपकी जो धुरी है, जीवन घूमता है, वो आपकी धुरी बन जाता है, फलक्रम, सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। और लग्न से देखे जाने वाले जो नक्षत्र हैं, जो ग्रह गणना है, जो गोचर गणना है, वो ये बताती है कि जीवन में प्रत्यक्ष रूप में क्या दिखने वाला है। राशि से जब आप ग्रह गणना देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि मनस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जन्म लग्न से चीजें अच्छी हैं, लेकिन चूंकि राशि के साथ चीजें अच्छी नहीं हैं, व्यक्ति को वो प्राप्त नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी, आप उस तरफ देखोगे क्यों? एक व्यक्ति को अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है, गणित पढ़ना है, उसके मन में पहले इच्छा आनी चाहिए
कि मुझे गणित पढ़ना है, तब वो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए लग्न का सहायता लेंगे। हाँ, कुछ इवेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके ऊपर वो थोपे जा रहे हो, वहां पे हम देखते हैं कि लग्न से गणना और राशि के द्वारा गणना में कौन ज्यादा प्रभावशाली है। कुछ प्रारब्ध होते हैं जो हमें न चाहते हुए भी, क्योंकि मन तो हमेशा अच्छी चीजें चाहता है, न चाहते हुए वो प्रारब्ध पूर्ण करना पड़ता है। वो सब लग्न से देखना पड़ता है। तो पहला आपने क्या देखा? आपकी जन्म राशि। जन्म राशि कैसी हो सकती है? मेष राशि तो क्रोध वाला व्यक्तित्व रहेगा, पैशन रहेगा। मेष राशि के साथ साथ वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो वृषभ राशि वाले जातक काफी शांत स्वभाव के होते हैं, धन संपदा वाले होते हैं। आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम किया जाए। बहुत अच्छे शेफ, बहुत अच्छे कलाकार होते हैं। अगर आपकी मिथुन राशि हो गई तो आप चंचल स्वभाव के होते हैं, आप चेंज चाहते हैं, आप हर वक्त कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, भाषा का उत्तीर्ण ज्ञान होता है आपको और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अत्यधिक, बोल सकते हैं कि परफेक्शन की तरफ जाने वाली होती है। कर्क राशि वाले जातक सेंटिमेंटल होते हैं, मातृत्व भाव से होते हैं। उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं और आप मनुष्यता का, मानवता का भला चाहते हैं। आप अपने आसपास के लोगों का पोषण करते हैं और उन्हें आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। सिंह राशि वाले जातक नेचुरल लीडर होते हैं और आपका मन हमेशा लीडरशिप क्वालिटी की तरफ जाएगा और आप ये चाहेंगे कि आप आगे लीड करें। आप पॉलिटिकल साइंसेज में आगे जा सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में जा सकते हैं और आप एक आइडियल बनते हैं, रोल मॉडल बनते हैं। कन्या राशि वाले जातक हीलर होते हैं। वो किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। उनका माइंड, उनका इमोशनल कंट्रोल बहुत अधिक होता है। ऐसे में आपको हीलिंग एबिलिटी मिलती है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं। तुला राशि वाले जातक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। तुला राशि है तो आप यहां पे एक सद्भाव, सर्व सम्मति के साथ चलने वाली भाव, एक डेमोक्रेटिक नेचर रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप कंपनी के मर्जर्स में काम कर सकते हैं, आप टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, आप मीडिएटर का काम कर सकते हैं, आप मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। और तुला राशि वाले जातक बहुत अधिक लाइफ में बैलेंस पाने के लिए लड़ते हैं। वृश्चिक राशि है तो आप सीक्रेसी की राशि है। यहां देखिए मंगल का प्रभाव आ रहा है, लेकिन मंगल का प्रभाव ऐसा कि मानो सीक्रेट रखना है, पैशन है पर छुपा के रखना है। आपके अंदर हिडन टैलेंट बहुत होता है और इस हिडन टैलेंट को निकालने के लिए प्रयास भी करना पड़ता है। धनु राशि वाले जातक धर्म की ओर, धर्म के प्रति एक मन भाव को कड़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं, नियम का पालन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट्स में जाते हैं और आप बुलसाई परफेक्शनिस्ट बनते हैं। बुलसाई जाने की कोशिश करते हैं और टारगेट को जब तक आप अचीव न कर ले तब तक आप अपने मनस्थिति को हिलने नहीं देते। ये कड़ा मन रख करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो देश विदेश में नाम सम्मान होता है। अगर आपकी मकर राशि है तो मकर राशि वाले जातक हार्ड वर्किंग होते हैं। आप किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। आपके मन में शनि देव का प्रभाव आता है और यहां पे आप कोई भी हार्ड वर्क हो, जटिल से जटिल कार्य हो, उसको आप करने में सक्षम होते हैं। तो आपकी एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और आप किसी भी तरीके से अपने आप को घर में बैठने नहीं देना चाहोगे। आप चाहोगे कि मैं बाहर जाके काम करूं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप वायु तत्व के समान हैं। आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा रहेगा। आप फ्री फ्लोइंग होना चाहोगे। आप चाहोगे कि आप पे कोई बंधन न लगे। आप लोगों से जुड़ना चाहोगे, बात करना चाहोगे, आप पब्लिक स्पीकर हो सकते हो और साथ ही साथ आप ह्यूमैनिटेरियन हो। आप दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं। मीन राशि वाले जातक पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि शुक्र और बृहस्पति के रहस्यों के द्वारा प्राप्त की गई राशि है और यहाँ पे इस राशि में धन भी है और ज्ञान भी है। तो एक अजीब सा, एक माया को छोड़ने वाला मिश्रण, लेकिन वही है कि एक स्विमर की भांति, एक तैराक की भांति जो तैरता है लेकिन बड़ा मजे से तैरता है। वो पानी में डुबकी भी लगाता है लेकिन गोताखोर नहीं है। यहाँ पे आपको पर्ल्स ऑफ विजडम मिलते हैं और यहाँ पे शुक्रदेव अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो आपके अंदर फिलोसॉफिकल नेचर भी है और ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी है और एक समुद्र की भांति सब कुछ अपने अंदर समेट लेने की एक क्वालिटी भी है, गुण भी है।
तो ये देखिए 12 राशियों से कैसे मैंने आपके नेचर का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक फ्लेवर यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसी के समान अगर इन्हीं चीजों को अगर मैं लग्न से देखूं तो ये चीजें घटित होती हुई दिखाई देंगी। अब तीसरा गुण, तीसरी तरफ अगर आपको देखना है तो आपको अपने जन्म नक्षत्रों को देखना होगा। 27 नक्षत्र होते हैं अश्विनी से रेवती नक्षत्र तक। हर नक्षत्र के अपने अपने देवता हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। भरणी नक्षत्र के देवता स्वयं यमराज हैं। कृतिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव और भगवान कार्तिकेय। और इन नक्षत्रों में उन देवताओं के गुण विद्यमान हैं। साथ ही साथ हर नक्षत्र एक ग्रह के साथ भी कनेक्टेड होता है। खासकर जब आप विमशोत्तरी महादशा देखते हो तो आप कृतिका को सूर्य, अश्विनी को केतु, भरणी को शुक्र, रेवती को बुध और उत्तरा भाद्रपद को शनि से आप कनेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पे एक बहुत ही अनूठा एक कॉम्बिनेशन आपको प्राप्त होता है। नक्षत्र थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, उसमें अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिनको ज्ञान है नक्षत्रों का वो अगर तीनों का सम्मिश्रण कर ले तो आपको अपने बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मात्र इतना जानने से कि चंद्रमा किस राशि में है, आपका लग्न क्या है और चंद्र का नक्षत्र क्या है जो आपका जन्म नक्षत्र है, और आपका लग्न नक्षत्र क्या है। इन तीन बातों को अगर आप जोड़ें और इस बारे में अगर आप रिसर्च करें तो आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व इसी तीन ऊर्जाओं का सम्मिश्रण है। तीन तरीके से आपके नेचर को डिफाइन करते हैं और यहाँ से आपको अपने बारे में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आपके गुण, आपके अवगुण, किन चीज़ों में आप क्वालिटी रखते हैं, किन चीज़ों में आप आगे हैं, किन चीज़ों में आप पीछे हैं, कैसे चीज़ों को ठीक करना है। क्या आपके अंदर एक इच्छा, किसी की चीज़ को प्राप्त करने की या कहीं पहुँचने की इच्छा है जो शायद लग्न से पूर्ण नहीं हो रही, तो कैसे पूर्ण किया जाए। क्या कोई डेड एंड है? क्या ऐसा तो नहीं कि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं जो किसी भी एंगल से सही नहीं है, या ऐसा कार्य जो हर एंगल से सही है पर आप उसे नकार रही हैं। ये ध्यान देना आवश्यक है। आशा करता हूं कि इन तीन बातों को ध्यान में आप रखेंगे जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, आप सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।